नमस्कार। कैपिटल टीवी के शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर विवादित बयान देने के बाद से ही कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी मामले पर अपनी सफाई पेश करने के लिए बेचैन हैं। लगातार भाजपा राहुल से उनके बयान के लिए माफी की मांग कर रही है। इस बीच एक बार फिर राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और सदन में बोलने की अनुमति मांगी है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में नियमों का हवाला देकर लोकसभा स्पीकर से सदन में बोलने की इजाजत मांगी। वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में राहुल गांधी अपने लिए दूसरी सीट की तलाश कर रहे हैं। इस बार राहुल ने जिस कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसी कन्याकुमारी सीट से चुनाव लड़ने पर मंथन कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, क्यों बार बार राहुल गांधी इतना छटपटा रहे हैं? अगर भाजपा उनसे माफी की मांग कर रही है तो क्यों आखिरकार कांग्रेस इसे नकार रही है? देखिए, जो राहुल गांधी अभी चिट्ठी लिख रहे हैं, वो चिट्ठी का मकसद ध्यान भटकाना है और साथ ही राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा एग्रेसिव है। जिस मामले में एग्रेसिव है वो मामला देशद्रोह का है और इसलिए अगर उन्हें संसद में बोलने का मौका मिल गया तो ऐसे में मामले को शांत किया जा सकता है। दो तरह की रणनीति पर अभी कांग्रेस चल रही है। एक तरफ तो वो अडानी के मुद्दे को बार बार उभार कर संसद में जेपीसी की मांग करके राहुल गांधी ने जो बयान दिया है ब्रिटेन में, उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि ऐसा लगे कि पूरे देश में जो अभी माहौल चल रहा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर अमेरिका और यूरोप के देशों से ये बोला है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और उसे फिर से लाने के लिए वो मदद करे। तो उस मुद्दे पर अभी राहुल गांधी को यहां सफाई देनी है। वो संसद में नहीं, संसद के बाहर जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मंचों पर जाते हैं, वही बोल दें कि उन्होंने किस आधार पर यह बोला कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, किस आधार पर बोला कि सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का कब्जा हो चुका है, किस आधार पर बोला कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, जबकि कई राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है। हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में भी जो सरकार चल रही है एमके स्टालिन की, उसमें कांग्रेस सहयोगी पार्टी है, गठबंधन है उसके साथ। अगर अलग अलग राज्यों में देखें तो वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, कांग्रेस को हरा दिया। अगर ऐसा होता तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकारें नहीं बनती दिल्ली और पंजाब में। तो राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि उनके पास कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया, सीबीआई और ईडी पर जो वो सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार कब्जे में लिए हुए है केंद्रीय एजेंसियों को और उनके पीछे लगा के रखी है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा करना है और कोर्ट केंद्र सरकार के पास है तो राहुल गांधी को अभी जो बाहर घूम रहे हैं उसके बदले जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि 2012 से नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, यानी लगभग 11 साल हो चुका है और 11 साल में भी आप जेल नहीं गए बल्कि बेल पे बाहर हैं। तो ये तो सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जाना चाहिए कि बेल के खेल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विपक्षी पार्टियों के साथ खड़ी रहती है। लेकिन राजीव जी, राहुल गांधी से लगातार सवाल किए जाते हैं, उसका जवाब तो वो देते नहीं है, तो फिर किस आधार पर वो सफाई की मांग कर रहे हैं? क्योंकि बार बार उनसे, अभी हाल में हमने देखा था कि उनके घर पे पुलिस पहुंची, उनको फिर से नया नोटिस दिया गया, तो उस नोटिस के जवाब में भी राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया था, उल्टा सवालों की लिस्ट वहां पुलिस को सौंप दी थी। देखिए, राहुल गांधी के पास अगर जवाब होगा तभी देंगे। जो लोग बोलने के बाद ये सोचते ही नहीं हैं कि इसके उनके बोलने के बाद असर क्या होगा। राहुल गांधी वैसे ही शख्स हैं जिनको जब बोलना होता है तो वो एक ही धारा में चलते हैं, या वो उस गुट में, उस हिस्से में शामिल हैं जिनको राहुल गांधी का इस्तेमाल करना है देश के खिलाफ।
और राहुल गांधी भी सोचते हैं कि देश के खिलाफ भी इस्तेमाल अगर हो तो उसमें अगर इनका कुछ फायदा दिख रहा है, भविष्य में सरकार बनने की संभावना दिख रही है, तो उस आधार पर ये देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं। जैसा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा गया, जब पंजाब का पिछला चुनाव हो रहा था तो उस समय कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था, उनके बारे में कहा था कि जब केजरीवाल से खालिस्तानियों के साथ साठगांठ की बात पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर खालिस्तानी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, पंजाब खालिस्तान बन जाता है, तो वहां के पहले प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि केजरीवाल को इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं था कि अगर खालिस्तानी उठेंगे, भारत का फिर से टुकड़ा होगा तो उससे देश का नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से राहुल गांधी की स्थिति है। राहुल गांधी अभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश विरोधी गतिविधियां वो दुनिया में घूम घूम कर चला रहे हैं, और वैसी स्थिति में भी अगर उनको सरकार बनाने का मौका मिल जाता है, उनको अमेरिका और यूरोप के देश जो पहले से भी कांग्रेस के लिए फंडिंग कर रहे हैं, मोदी विरोधी अभियान चलाने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं यहां पर, तो वो लोग अगर सहयोग करते हैं और एन केन प्रकारेण किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो एक बार राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी भूल हुई और इनको अब उस भूल का एहसास हो रहा है कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार बनी तो दूसरी बार मनमोहन सिंह के बदले राहुल गांधी को खुद पीएम बनना चाहिए था, और अब उनको लगता है कि मोदी के आने के बाद उनका कोई चांस ही नहीं है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से अपना चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ये खबर है कि वो कन्याकुमारी सीट से अपना अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसा क्यों वो मंथन कर रहे हैं? देखिए, स्थिति ऐसी है कि पिछले बार लगातार अमेठी, जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, वहां पर 2 बार चुनाव लड़े गए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी, कि दोनों कांग्रेस के नेता हैं और बड़े नेता हैं जिनको टारगेट किया जाना चाहिए कि ये अगर हारते हैं तो कांग्रेस का मनोबल गिरेगा, और इसलिए दोनों को टारगेट करने में राहुल गांधी टारगेट ज्यादा हो गए। क्योंकि राहुल गांधी जिस चुनाव क्षेत्र से लगातार जीत रहे थे वहां पर वो जाते ही नहीं है, लोगों के साथ कनेक्शन नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा परसेप्शन है नहीं कि राहुल गांधी इतने परिपक्व नेता हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर क्षेत्र की राजनीति में थोड़ा कम एक्टिव हैं, और इसलिए वहां के लोगों की नाराजगी जो दिख रही थी, ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहे थे कि अमेठी से इस बार चुनाव आपकी हार जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सेफ सीट सोचा, और जब सेफ सीट सोचना था तो वो दक्षिण की तरफ बढ़े, क्योंकि अब उत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। दक्षिण भारत में अभी भी जहां भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा बेस नहीं है, अभी बेस बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश हो। आंध्र प्रदेश में थोड़े बहुत असर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, कर्नाटक छोड़कर और साउथ इंडियन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा आधार नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे तेलंगाना में बढ़ रहा है, कर्नाटक में पहले से था, तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं, और केरल में उपस्थिति दर्ज करने के साथ थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है। इसलिए इन्होंने सोचा कि दक्षिण भारत की राजनीति में एंट्री करते हैं। वहां के लोग अभी राहुल गांधी के बारे में कम जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं, इसलिए जब राहुल गांधी के बारे में कंट्रोवर्सी हिंदी मीडिया में होती है तो वो उससे ज्यादा अनभिज्ञ रहते हैं। अचानक से वो पहुंचे केरल, और केरल में उनको वो सीट दी गई जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और इसीलिए राहुल गांधी को लगा कि अमेठी तो हारना ही है, तो एक जगह कम से कम सुरक्षित सीट ढूंढ ली जाए। लेकिन अब जबकि वायनाड से वो जीत गए, चुनाव जीते, और उसके बाद इतने समय में वो 2 से 3 बार अभी वायनाड गए हैं। अब वायनाड के लोगों के साथ भी उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लोग रिजेक्ट करने के मूड में हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब वायनाड में भी घुस गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दिनों 160 सीटों का प्लान रखा जहां पर भाजपा की हार हुई थी, तो उसमें वायनाड भी था, और इसने 1-to-1 मार्किंग वाले स्टाइल में
जो कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टी के बड़े लीडर हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया है, केंद्रीय मंत्री हैं, वहां पर अब वायनाड की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। अब वो 2-3 बार दौरा कर चुकी हैं और वहां पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक के दौरान हर केंद्रीय मंत्री को 2 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां पर आप रेगुलरली हर महीने 2 महीने पर दौरा करेंगे और वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अब वायनाड में भी राहुल गांधी को लगने लगा है कि वो हार जाएंगे। वहां के लोगों ने राहुल गांधी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो यह बहानेबाजी चल रही है कि अगर विपक्षी एकता बहाल करना है तो कम्युनिस्ट स्टेट से, कम्युनिस्ट के साथ अगर आपको गठबंधन बनाना है तो केरल से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच विभेद बढ़ेगा, दोनों के बीच दरार बढ़ेगी और इसलिए राहुल गांधी को वहां से हटाया जाना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस बार वायनाड से अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो अपनी सीट चेंज करने पर मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी को चुन रहे हैं। कन्याकुमारी की जहां तक बात है, वहां 2019 में कांग्रेस की जीत हुई थी। एच वसंत कुमार जीते थे, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वहां पर जब उनकी मौत हो गई तो उसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनके बेटे विजय वसंत चुनाव जीत कर आए। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस इस बात के लिए कंफ्यूज्ड है कि कन्याकुमारी से चुनाव लड़ाया जाए राहुल गांधी को या नहीं, क्योंकि वहां का समीकरण भी अभी कांग्रेस के अनुकूल नहीं दिख रहा है, राहुल के अनुकूल नहीं दिख रहा है। जहां 2019 में करीब करीब 3 लाख मार्जिन से कांग्रेस ने चुनाव जीता था, वो 2021 आते आते घटते हुए 1,37,000 के आसपास रह गया। यानी कांग्रेस का आधार कम हो रहा है और 2014 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पी राधाकृष्णन की जीत हुई थी। यानी अगर कन्याकुमारी का समीकरण भी देखें तो राहुल के लिए पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तमिलनाडु के जो कांग्रेसी नेता हैं वो चाहते हैं कि वहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ें, जिसमें से कुछ सेफेस्ट सीट जो है उसमें राहुल गांधी का चुनाव किया जा रहा है। जी, तो यानी कि अभी तक भी कांग्रेस इस बात को लेकर क्लियर नहीं हो पाई है कि कन्याकुमारी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल अभी क्लियरिटी नहीं है वो, लेकिन ये क्लियरिटी है कि वो साउथ इंडिया में ही कहीं से चुनाव लड़ेंगे। केरल छोड़कर अब जाएंगे, कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार, जो डीके सुरेश की सीट है, वहां से चुनाव लड़ाने की कोशिश में लगे हैं। डीके शिव कुमार अभी जिस तरीके से राहुल गांधी की टीम में है और कर्नाटक में जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, जो गुटबाजी बढ़ गई है, उसमें चाहते हैं वो लोग कि राहुल गांधी हमारी टीम के हिस्से में हो, यानी कि हम राहुल गांधी के करीबी में बने रहें। और इसलिए वो अपने भाई की सीट यानी कि डीके सुरेश की सीट पर से भी राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने की कोशिश में लगे हैं। यानी जब राहुल गांधी जहां जहां से चुनाव लड़ते हैं वहीं की जनता अगर राहुल गांधी को अगले बार के लिए रिजेक्ट करना चाह रही है, एक संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी अपना अप्रोच नहीं बना पा रहे हैं, वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर 2024 में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये तो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार सदन में बोलने की अनुमति मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो वायनाड के चुनावी रण से भागने की तैयारी भी कर रहे हैं। पिछली बार भी अमेठी में बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के सामने हार के डर से उन्होंने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और अब फिर से वो अपनी सीट बदलने की फिराक में हैं और फिर से कांग्रेस को लगता है कि जनता उन पर भरोसा करे। इससे एक बात साफ है कि राहुल गांधी लोगों की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी हार जीत के मुताबिक चुनाव लड़ते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।